बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने दो बातों को क्लियर किया था। नंबर 1 केमिस्ट्री की डेफिनेशन, नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर हमने 3 बातें सामने रखी थी कि जिसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया था। तकरीबन 27 मिनट की वो वीडियो है जिसके अंदर साफ बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको हर चीज़ डिफाइन की गई है, हर चीज़ एक बिल्कुल डेप्थ के अंदर आपको बताई गई है। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 2 है। 15 जून को लेक्चर नंबर 1 अपलोड हुआ है। इंशाल्लाह 17 जून को लेक्चर नंबर 2 अपलोड हो जाएगा। आज की डेट नोट कर लीजिए, 17 जून 2020। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। 17 जून 2020। ठीक है, और सारी बातें आप यहाँ पर अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। जो मेन बात यहाँ पर लिखा हूँ, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको इतने ज़्यादा लिखाऊंगा, इतना सारा नहीं, मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन समझाऊंगा आपको, तो उस बातों को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा भाई, तो आज हमारा टॉपिक क्या है, टारगेट हमारा क्या है, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। जैसे मैंने आपसे कहा था लास्ट में भी कि हमें अपना टारगेट सामने रखना चाहिए, तो टारगेट है हमारा आज का साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। लेकिन एक बात आपको याद हो कि लास्ट में हमने एक बात छोड़ दी थी। पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिखने, आप भी नोट कीजिएगा इसका, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि हमने कहा मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ये सारी ऐसे छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रो दिया था कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ये सारा जो मैंने जिस लेक्चर के अंदर आपको बताया था, जिस इंट्रो के अंदर, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो है तकरीबन ऐसी मतलब इस तरह से आपको कोई टॉपिक क्लियर कराऊंगा कि आपको फिर दोबारा किसी और बुक को लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको सामने ला रहा हूँ ये कराची बोर्ड के अंदर नहीं, ये पंजाब बोर्ड के अंदर आती है। तो बहरहाल आज हम इसको क्लियर करेंगे। जो छोटी छोटी डेफिनेशन है पहले हम उसको क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद हम साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री पर आएंगे। तो आप साथ रहिएगा और एक एक बात को अच्छी तरह समझिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या रह गया था, मिक्सचर रह गया था कि हम समझना है कि मिक्सचर क्या होता है। सबसे पहले हम याद करते हैं, मैटर से बात करते हैं। ठीक है, फिर मैटर के बाद हम इसको क्लियर करेंगे। मैटर मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर आज हम दोबारा इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि मैटर कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ मैटर है। मैटर की डेफिनेशन क्या है, कोई ऐसी चीज़, ठीक है ना, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो, यानी कोई ना कोई मास हो, और वो कोई ना कोई जगह को घेरे। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बात की थी कि ये बोर्ड मार्कर है। अब ये क्या है, इसका कोई ना कोई मास है। ठीक है ना, उठाने में देखिए वज़न हो रहा है ना, कोई ना कोई वज़न यानी मास है। ठीक है, और साथ में ये कोई ना कोई जगह को घेरेगा। ठीक है ना, मैं इसको अगर यहाँ पर रख दूँ तो इसने इतनी जगह घेर ली और इसका वज़न भी है, तो इस सूरत में हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, मैटर है। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपसे कहा था कि मैटर तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ मैटर है। जैसे मैंने उस दिन भी बात की थी कि वायर जैसे ही अटैच किया हुआ मैंने फ़ोन के साथ, तो ये क्या, ये वायर भी क्या मैटर है, क्योंकि जगह भी घेर रहा है और साथ में इसका कोई ना कोई मास भी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि केमिस्ट्री के अंदर किस तरह के मैटर के बारे में बात की जा सकती है। तो जो मैटर होता है वो तकरीबन 3 टर्म्स के अंदर क्लासीफाई हो जाता है। बात समझ में आ रही है, 3 टर्म्स के अंदर क्लासीफाई हो जाता है, यानी उसकी जो है नॉर्मली 3 टाइप्स बन जाती हैं। वो क्या क्या हो जाती हैं, यानी वो मैटर जो है या तो 3 तरह की कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, वो तीनों कंडीशन क्या है हमारे सामने पता होना चाहिए। एक हमारे पास होगी सॉलिड, ठीक है, क्या होगी, सॉलिड। दूसरी हमारे पास क्या होगी, लिक्विड। और तीसरी हमारे पास क्या होगी, गैस। ठीक है, सॉलिड होगी या मैटर जो है या तो सॉलिड की फॉर्म में होगा या लिक्विड की फॉर्म में होगा या फिर गैस की फॉर्म में होगा। सॉलिड की मिसाल जैसे कि बोर्ड मार्कर, वायर, कुछ भी हो सकता है। लिक्विड की मिसाल जैसे कि आप ले लें, कोई दूध को ले लें, पानी ले लें, कुछ भी ले लें ना, जो वाटर की यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। और गैस क्या आ गई आपके सामने, कोई भी आप कोई PNG गैस ले लें, LPG गैस ले लें, जो कि जगह भी घेरती है और उसका कोई ना कोई वजन भी होता है। जैसे कि आप सिलेंडर जब उठाते हैं तो आपको पता लग गया होगा। तो बहरहाल मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस की फॉर्म में हो सकता है। ये तो बात क्लियर हो गई, और इन्हीं तीनों को लेकर हम केमिस्ट्री के अंदर बहस करते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा, सेकंड हमने क्या क्लियर करना है कि मैटर। अब देखिए, अब आप जब मैटर के ज़रिए से आगे हम बात करते हैं ना, मैटर को लेकर हमें मिक्सचर के पास भी जाना है, सब्सटेंस के पास भी जाना है। देखिए, अगर मैं मैटर ले लूँ, ठीक है, मैंने ये जो है ना, ये जो इतना सा जो ये ढक्कन जो है, यानी जो ये कैप जो है, ये छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये है तो मैटर ही, ठीक है ना, प्लास्टिक है ना, मैटर है। लेकिन ये छोटे से मैटर जो है ना, छोटी सी चीज़ को कहा जाता है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ जिसका कोई ना कोई वजन हो और वो कोई ना कोई जगह घेरे। ठीक है, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन दरहकीकत जो असल मैटर होता है वो कहते हैं बिल्कुल छोटी सी चीज़। ठीक है, जैसे कि एक एटम वगैरह हो गया, एटम का तो कोई वजन नहीं बताया जाता,
तो बहरहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे से मैटर से मिलकर अटैच होकर ये क्या, ये चीज़ हमें यानी कम्बिनेशन होकर छोटे छोटे से मैटर की ये चीज़ हमें मिली है। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब आप देखें या तो वो अब आप मिक्स कर रहे हैं ना, इतने सारे मैटर को लेकर आप मिक्स कर रहे हैं, यानी ये कि देखो ब्लैक कलर के मेरे पास बहुत सारे पीसीस रखे हुए थे, मैंने सबको मिलाकर एक कैप बना दिया, ठीक है बात समझ आई। अब ये मैंने क्या कि ये मैंने मिक्सिंग की ना, एक तरीके से मैंने मिक्सचर किया ना, मिलाया है, मैंने मिक्सिंग की है। अच्छा अब देखिए, अब आप या तो क्या कर सकते हैं, कभी आप मिक्सिंग सही तरीके से करेंगे या फिर आप जो है ऐसा ही तरीके से, ऐसे ही बेकार तरीके से कर लेंगे। दो तरीके से हो सकती है ना मिक्सिंग, तो या तो प्योर मिक्सिंग होगी जैसे कि ये है, ठीक है, या तो क्या होगी, इम्प्योर मिक्सिंग होगी। अगर प्योर मिक्सिंग हो तो उसका क्या नाम होगा, इम्प्योर मिक्सिंग हो तो उसका क्या नाम होगा, आसान सी बात है। आप क्लियर होगी ना बात? देखिए जब मैटर को मैं कह रहा हूँ तो मैटर छोटी सी चीज़ है, मैटर के बाद छोटे छोटे से मैटर से मिलकर कोई चीज़ बन रही है। अब या तो वो सही प्योर मिक्सिंग से बनेगी या फिर इम्प्योर मिक्सिंग से बनेगी। अगर वो इम्प्योर मिक्सिंग से बने, देखिए मैं इसकी जो है सही फिर इसके बाद दो टर्म्स में बना रहा हूँ, यहाँ पर मैटर से लेकर, ठीक है ना, मैटर से ही मैं दो टर्म्स बना रहा हूँ, मैंने ब्लू मार्कर से ही लिया हुआ है, ठीक है ना। उसकी दो टाइप्स बन जाएंगी, या तो वो प्योर मिक्सिंग होगी या इम्प्योर। प्योर होगी तो हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस। ओ भाई चलो सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा भाई, या तो इम्प्योर होगी, इम्प्योर होगी तो क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? देखिए प्योर मिक्सिंग से मैंने क्या नाम दिया, इसको सब्सटेंस नाम दिया है। अगर इम्प्योर मिक्सिंग होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। बात समझ आ रही है? प्योर। अब मिक्सचर के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स बन सकती हैं, आपके समझ में आ जाएगी फौरन, आसान सी बात है। मिक्सचर के अंदर हमारे पास दो टाइप्स बन सकती हैं। क्या दो टाइप्स बन सकती हैं? अब वो मिक्सचर जो हुआ होगा, किसी भी जो आपने मैटर जो है, ठीक है ना, जो छोटा सा मैटर है, अब आपने उसके अंदर या तो सेम पार्टिकल्स लिए होंगे और उसको बनाया होगा, या तो आपने जो है डिफरेंट पार्टिकल्स लेकर बनाया होगा। तो इसी तरीके से इनके दो नाम हम रख देंगे कि वो मिक्सचर जो हुआ होगा या तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। मैं आपको मिसाल समझाऊंगा, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है। एक या तो आपके पास क्या हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों वर्ड केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ही यूज होते हैं, इसको याद रखने वाले हैं, ठीक है। होमोजीनियस मतलब क्या है कि आपने यानी एक मैटर है ना, मैटर, ठीक है, छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, जिसका कोई ना कोई वजन है और उसका कोई ना कोई इसने जगह घेरी हुई है। अब आपने क्या किया कि उस मैटर को लिया और उस जैसे ही दूसरे मैटर लिए, एक वो मैटर लिया और उस जैसे ही दूसरे मैटर लिए, ठीक है, और फिर आपने एक तरीके से उसको सबको जमा कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर तो वो है, लेकिन हम क्या कहेंगे इसको, होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? अच्छा अब आपने क्या किया कि एक पार्टिकल लिया, ठीक है ना, इसका एक छोटा सा पार्टिकल लिया, बाकी दूसरे कोई और पार्टिकल लिए, सेम पार्टिकल नहीं लिए, ठीक है, या फिर आपने तीन मैटर सेम लिए, बाकी जो है अलग अलग ले लिए, और फिर आपने इनको मिक्स कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एक तो वो इम्प्योर तो है ही, इम्प्योर तो होना जरूरी है, अगर आपने मिक्सचर की बात करें तो इम्प्योर तो होगा ही। इम्प्योर के अंदर भी या तो वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, ठीक है ना। अगर सेम मैटर से मिलकर बनाए तो होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर डिफरेंट मैटर से मिलकर बनाए तो हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हो गई बात, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात समझ में आ रही है? अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मिक्सचर की हो जाती है तकसीम इस तरीके से, यहाँ पर ये भी फर्दर डिवाइड हो जाता है। कितने में डिवाइड हो जाता है? ये भी दो के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक उसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट होता है, मैं बताऊँगा आपको, समझाऊँगा, एलिमेंट होता है, ठीक है, और एक क्या होता है इसके अंदर, कंपाउंड होता है। एक होगा आपके पास एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट जो होता है वो कुछ एटम से मिलकर बना हुआ होता है। एलिमेंट जो होता है वो सम ऑफ एटम्स होता है, ठीक है ना, यूँ कह सकते हैं आप उसको कि एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है सम ऑफ एटम्स, ठीक है। और दूसरी बात ये बात याद रखिएगा कि एलिमेंट को आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, किसी भी एलिमेंट को आप डिकम्पोज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? जैसे कि मैं कह दूं नाइट्रोजन, अभी जो नाइट्रोजन जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एंड, ठीक है ना, नाइट्रोजन जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जो कई एटम से मिलकर बना हुआ है, और इस नाइट्रोजन एलिमेंट को आप डिकम्पोज यानी तोड़ नहीं सकते। क्लियर होगी बात? और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जिसके अंदर फिक्स मिक्सिंग हुई भी हो, एक तो प्योर मिक्सिंग हुई भी हो, क्योंकि सब्सटेंस बनाने के लिए प्योर मिक्सिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने उसके फिक्स प्रोपोर्शन रखे हुए हो। बात समझ आ रही है? ये बातें हम इंशाल्लाह आगे जाकर क्लियर करेंगे कंपाउंड के बारे में, क्योंकि कंपाउंड के बारे में कुछ लॉज भी हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? कंपाउंड की जैसे आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर होगी बात? तो ये क्या, ये एक फिक्स फार्मूला है, ये क्या है, एक फिक्स फार्मूला है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, तो ये हमने पढ़ लिया, ये जो मैंने आपसे लास्ट टॉपिक में कहा था। अब आज हम जो हमारा जो असल टॉपिक है वो क्या है, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, और ये जो मैंने आपको लिखाया था इसको आप ज़रूर नोट करना, ठीक है।
अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री के बारे में। क्लियर हो गई बात, ये हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, हमारा टारगेट है, इसे हमने आज क्लियर करना है, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। भाई ये देखिए अप्रोच जो है केमिस्ट्री के अंदर, साइंटिफिकली अप्रोच जो है केमिस्ट्री के अंदर वो 4 तरह की हो सकती हैं। समझ में आ जाएगी बात आपको आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है ना। साइंटिफिकली अप्रोच केमिस्ट्री के अंदर कितनी हैं, 4 तरह की हैं, ठीक है। आपको मैं जब लिखना शुरू करूँगा आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। या तो देखिए नंबर 1 स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहा हूँ। साइंटिफिकली अप्रोच केमिस्ट्री के अंदर 4 हैं, मैं लिखूंगा लाइन वाइज लिखूंगा, ठीक है ना। पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ठीक है ना। इसको आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। साइंटिफिकली अप्रोच केमिस्ट्री के अंदर 4 हैं। नंबर 1 क्या है, ऑब्जर्वेशन है, लाइन वाइज जैसे मैंने कहा आपको मैं लिखूंगा, ठीक है। नंबर 1 आपके पास आता है ऑब्जर्वेशन। सेकेंड आपके पास आता है हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस। अच्छा भाई, थर्ड आपके पास क्या आता है, थ्योरी। और नंबर 4 आपके पास क्या आता है, क्या आता है भाई, साइंटिफिक लॉ। क्या आता है, साइंटिफिक लॉ या फिर प्रिंसिपल, जो भी आप कह दें इसको, सही वर्ड साइंटिफिक लॉ यूज़ किया जाता है। तो आपके पास केमिस्ट्री के अंदर साइंटिफिकली अप्रोच कितनी है, 4 हैं। नंबर 1 है आपके पास ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 थ्योरी, नंबर 4 साइंटिफिक लॉ। ये इसकी सही तरीके से तरतीब है, ठीक है। अच्छा देखिए ऑब्जर्वेशन की हमारी जो है एक तरीके से फिजिकल, देखिए फिजिकल लाइफ के अंदर ऑब्जर्वेशन की बिल्कुल आसान सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि लोग जो है चांद देखते हैं ना, ये तो हिलाल वाले क्या है, वो चांद देखते हैं, जिनके जिम्मेदारी है चांद देखना। अब देखिए ये महीने के आखिर में जो चांद देखते हैं, अब कोई क्या देखता है कि कोई इसको अलग टाइप का देखता है, कोई इसको अलग टाइप का देखता है, ठीक है ना। यानी अगर हम अपनी बात करें कि अगर हम चांद को देखते हैं, कोई कहता है कि भाई वो इस तरह नज़र आया, कोई कहता है इस तरह नज़र आया, कोई कहता है इस तरह नज़र आया। तो सबका अपना अपना तस्वुर होता है, सबका अपना अपना जो है देखना होता है ना, ठीक है ना। सब अपने अपने हिसाब से उसको देख रहे होते हैं। तो ये क्या कहलाती है, सबकी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि सबका देखने का तरीका अलग है, सबकी जो है वे ऑफ एंगल अलग है। तो इसको जो है कहते हैं, और ये बात यानी ऑब्जर्वेशन जो है सबकी अलग अलग हो सकती है। ऑब्जर्व करना सबका अलग अलग हो सकता है कि मैंने ये देखा है, मैंने देखा है। मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर इसकी आसान से एग्जांपल देता हूँ कि आप देखिए आपको जो है कोई केमिकल दे दिया गया, ठीक है ना। अब आपने वो केमिकल टेस्ट करना है ना, केमिकल टेस्ट करना है। अब आपने देखा कि ऑब्जर्वेशन तो साथ साथ लिखनी होती है ना, आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। अब मैम ने कहा हुआ है कि उसके अंदर जो टोटल यानी फिक्स जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो उसके अंदर पिंक कलर आना चाहिए। आपने केमिकल टेस्ट करना है और लास्ट में आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, जो है पिंक कलर का आना चाहिए। अब आपने जो है ऑब्जर्व किया तो आपके पास आंसर आ रहा है येलो कलर आ रहा है, तो आपने वही लिखना होगा, आपने मैम का आंसर नहीं लिखना होगा, ठीक है ना। आप वही लिखेंगे कि भाई मेरे पास येलो कलर आया है, ठीक है। तो ये क्या, ये आपका असल आंसर क्या था, असल पिंक था, आपका येलो आया है। तो ये हर किसी का अलग अलग होता है, वे ऑफ एंगल सबका अलग अलग होता है। बात क्लियर होगी। अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, अब ऑब्जर्वेशन से ही हमने लिंक करके आगे जाना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन की मिसाल मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर भी दे दी, फिजिकल लाइफ के अंदर भी आपको दे दी। क्लियर होगी बात, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर मिसाल दी थी चांद वगैरह की, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने आपको दी थी केमिकल वगैरह की। अच्छा हाइपोथेसिस क्या है, अब आपने जो ऑब्जर्व किया था, ठीक है ना, आपने जो ऑब्जर्व किया था उसी पर आपने अपनी थ्योरी बयान कर दी, ठीक है ना। यानी आपने देखा था उसके अंदर जैसे कि आपने जो है यानी येलो कलर आपने देखा, या फिर आपने चांद का जो है अलग तरीके से आपने उसको देखा था, तो आपने उसी पर अपने नज़रियात पेश किए, आपने उसी पर सोचा और उसी पर आपने सोच फिक्र के बाद आपने वो बात आगे कर दी, ठीक है ना। आपने उसी को पर सोचा, बहुत मतलब अपने हिसाब से अपने उस पर मेहनत की और फिर इसके बाद वो बात आपने आगे दे दी। तो जो बात आपने प्रिपेयर की ना, उस पर सोच फिक्र करने के बाद वो आपके पास क्या कहलाएगी, हाइपोथेसिस कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। ऑब्जर्वेशन से लिंक करता है हाइपोथेसिस, क्लियर होगी बात। अच्छा अब हाइपोथेसिस से थ्योरी पास कैसे जाएंगे, देखिए आपने जो नज़रिया पेश किया ना, आपने अपना पहले सोचा, ठीक है, यानी आपने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, जैसे चांद की मिसाल की या फिर केमिकल टेस्ट की मिसाल की, आपने ऑब्जर्व किया, आपके पास येलो कलर आया, उसी पर आपने जो है लाइनें लिख दी कि भाई मैंने ये किया था, मैंने ये किया, इस तरह हुआ, सारी बातें आप बयान कर देंगे, वो आपकी हाइपोथेसिस हो गई। अच्छा वो हाइपोथेसिस जाएगी बड़े बड़े केमिकल अब वही हाइपोथेसिस जो है आपकी टीचर के पास गई या फिर जो है कोई भी केमिस्ट के पास गई, केमियादान के पास गई, ठीक है। अब वो उस पर बैठकर जो है कई सारे हम एक कहानी की तरह बना रहे हैं कि वो कई सारे जो है एक टेबल पर बैठकर जो है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है, उस पर जो है बहस कर रहे हैं कि भाई इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद वो क्या करते हैं, इन सारी बातों को यानी फुला बंदे ने, जैसे समझ लो कि मेरा नाम लेकर कहा कि भाई इसने जो ऑब्जर्व किया था, फिर इसने इस पर जो ये बातें की हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये बात हमारे सामने आई है, सारे साइंटिस्ट के सामने, सारे केमिस्ट के सामने, और उन सब ने मिलकर ये कहानी की है, उन्होंने सब ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किए, किसी ने क्या एक्सपेरिमेंट करके
दिखाया, कोई ये टेस्ट करके दिखा रहा है, कोई ये टेस्ट करके दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें उसको क्या करेंगे, हम उसको लिख लें और ये क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सबका ये नजरिया कहलाएगा, यानी थ्योरी कहलाएगी। मेरी बात क्लियर हो गई, ये क्या कहलाएगी, थ्योरी कहलाएगी। ऑब्जर्वेशन क्या थी, चांद आपने देखा, अलग तरीके से देखा, फिर इसके ऊपर आपने अपनी बहस पेश कर दी, ठीक है। अब उसी को लेकर सबने मेहनत की, सबने एक्सपेरिमेंट किए, सब कुछ हो गया, तो ये क्या कहलाएगी, थ्योरी कहलाएगी। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक लॉ। अब देखिए थ्योरी जो थी, ठीक है ना, थ्योरी तक आप पहुंच गए, ऑब्जर्वेशन से थ्योरी तक। अब क्या करना है कि उस थ्योरी पर बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इतनी बार टेस्ट किए, बार बार, ठीक है ना, मोर एंड मोर, वो बहुत कई मरतबा उसके ऊपर टेस्ट किए, कई मरतबा उसको चेक किया। इसके बाद देखें, कई मरतबा चेक करने के बाद आंसर एक ही आता रहा, आंसर एक आना। देखिए मैं बात समझ लें, फिर इसके बाद हम दोबारा पीछे जाएंगे, समझाऊंगा मैं आपको। देखिए थ्योरी जो आप सामने जो आई थी थ्योरी, उस पर उन्होंने कई मरतबा टेस्ट किए, और मतलब एक तरीके से ऑफन टाइम्स, काफ़ी मरतबा, अक्सर टाइम उन्होंने क्या टेस्ट किया, और हर मरतबा या तकरीबन जो उनका एक नतीजा आ रहा है, ठीक है ना, यानी 70% रिजल्ट ये आया कि पिंक कलर है। आपने जो अगर येलो कलर की बात करें, 70% ये रिजल्ट आया कि पिंक कलर है, और 30% ये आया कि क्या है, येलो कलर है। तो अब और आपका जो साइंटिफिक लॉ बन जाएगा वो किस पर बनेगा, वो पिंक कलर पर बन जाएगा, कि अगर आप इस तरह करेंगे तो ये कलर आएगा। वो कलर कौन सा है, पिंक कलर है। क्लियर के बाद हमने केमिकल टेस्ट से, मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको जो है ये टेस्ट दे दिएगा कि इसके अंदर पिंक कलर आएगा, आपने उसमें येलो कलर निकाला, उस पर अपनी बहस कर दी, फिर उस पर जो है साइंटिस्ट बैठे, ठीक है ना, और उस पर काफ़ी बहस की और उसको एक थ्योरी निकाल दी। फिर इसके बाद जो है काफ़ी मरतबा नेक्स्ट यानी साइंटिफिक लॉ के अंदर उस पर काफ़ी जगह जो है मेहनत की गई, उस पर जो है कई मरतबा उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, और फिर लास्ट में जो है ये नतीजा आया कि भाई पिंक कलर है। तो फिर एक लॉ बन गया कि अगर आप ये केमिकल मिलाएंगे तो आपके क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, पिंक कलर ही आएगा। अच्छा देखिए, साइंटिफिक लॉ बनने के लिए थ्योरी का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर थ्योरी सही होगी तो साइंटिफिक लॉ आएगा, और ये तो बात सही सी है कि अगर इनके अंदर कोई भी स्टेप अगर आपने सही नहीं किया होगा, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि सबके अलग अलग होंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। इन कोई स्टेप में से अगर कोई भी सही नहीं हुआ होगा तो लास्ट साइंटिफिक लॉ पर नहीं जा सकते आप, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप करना और सही तरीके से होता है, यही होगा केमिस्ट्री के अंदर। हम इसी तरीके से करेंगे, मैं आपको बताता भी रहूँगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। बहरहाल यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।